ने कहा कि हम पितृ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो जो हम मतलब हमारी गीता जी है जिसको हम ऑथेंटिक बुक मानते हैं, उसके गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा हुआ है कि पितृ पूजा मतलब मना किया हुआ है कि जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो पितृ पूजते हैं वो पितृ बनते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो क्या भूत पूजने से क्या मतलब कहाँ जा रहा है हमारा जो मार्ग है, वो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मनुष्य जीवन किस ओर जा रहा है? ये हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनकी भक्ति का बेस क्या है। व्रत भी करते हैं जी? ये व्रत करते हैं तो उसी गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत के लिए भी मना किया है। फिर इसी विषय में कबीर परमात्मा की वाणी है कि व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। अगर व्रत करने से मुक्ति होती है तो फिर अकाल पड़ता है तो सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, एक एक मतलब एक एक दाना के लिए तरस जाते हैं वो लोग, तब उनकी तो वो तो मोक्ष हो गया उनका, मानो फिर तो सभी ऐसे ही मरने चाहिए, फिर तो भूखे प्यासे मर जाएं, भूखे प्यासे मर जाए, सब तो मोक्ष हो जाएगा। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे इनकी जो भक्ति करते हैं उनका बेस क्या है, आधार क्या है। देखिए दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारे की तैयारियां चल रही हैं, जो कि 15, 16, 17 फरवरी में होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी महिलाएं इकट्ठी हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनुपदेशी बहनें भी खड़ी हुई हैं, यहाँ पर उपदेशी भी बहनें हैं। जो अनुपदेशी बहनें हैं जो इन बहनों के साथ आई हैं यहाँ पर भंडारा देखने, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने और यहाँ के कुछ नियम सुनने के, यहाँ पर क्या कैसा होता है सब कुछ देखने के लिए आई हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? वर्षा। कहाँ से हैं बहन जी आप? MP भिंड से। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका बहन जी? सरोज। कहाँ से हैं बहन जी आप? MP भिंड। जो आप यहाँ आई, आप लोगों ने यहाँ की व्यवस्था देखी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं उसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ। क्या डाउट है आपको? ये डाउट है, यहाँ नियम ज्यादा बताते हैं, तो मतलब हम जगत में रहते हैं तो बच्चे भी हैं हमारे, उसको भी पढ़ाना लिखाना है, तो पालन पोषण करना है उनका भी, वही भक्ति करना है उसी में रह के। देखिए इन लोगों ने कहा है कि भक्ति अभी कोई जरूरी नहीं है, हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना लिखाना है, उनको पालन पोषण करना है, वही भक्ति है हमारे लिए, तो वही भक्ति है। चलिए हमारे सामने जो संत रामपाल जी महाराज जी की बहनें भी खड़ी हुई हैं, उपदेशी हैं, जो उनसे बात करते हैं। सत साहिब बहन जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सपना दासी। बहन जी आपका कहाँ से हैं? मैं जिला फरीदाबाद से हूँ, सेवा मेरी धनाना धाम में है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं छतरपुर MP से हूँ। आपका क्या नाम है? पूजा दासी। और बहन है बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा पुष्पा नाम है। कहाँ से है बहन जी आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से। जो इन्होंने वो कहा है कि अभी हमारी यही भक्ति चल रही है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी सेवा करना, यही हमारी भक्ति है। क्या इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए कबीर साहिब जी की एक वाणी है, मात पिता मिल जाएंगे लग 84 माई, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की नाही। हमें युगों युगों से बिछड़े हुए हैं उस समृद्ध से, आत्मा का सच्चा साथी परमात्मा है। जो हम बच्चे मात पिता और इन सब की बातें करते, सेवा की बातें करते, एक्चुअल में तो हम सेवा का महत्व ही नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि घर बैठे व्रत रख लिया, माँ बाप की हाथ पैर दबा दिए, बस यही सेवा नहीं। हम गृहस्थ जीवन में रहकर जो संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्र अनुसार सतभक्ति बता रहे हैं, उनके द्वारा पूर्ण मोक्ष का मार्ग भी हमें मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं जो आपके बच्चे हैं, ये बहन हैं, ये भाई हैं, इनसे हमारा कोई पूर्व जन्मों का कर्जा होता है, वो ऋण संबंध से जुड़े हुए हैं। आत्मा को परमात्मा के साथ अकेले ही सफर करना होता है। तो जब अब हम यहाँ से जाएंगे, ना तो मेरे साथ मेरा पति होगा, ना मेरी माँ होगी, ना मेरा पिता होगा। असली जो उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का मोक्ष का है, और मोक्ष मतलब हमें सबसे बड़ा रोग है जन्म मरण का, और जन्म मरण का रोग ऐसा है जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई शास्त्र अनुसार सद्भक्ति से ही मोक्ष मिल सकता है जी। देखिए इन्होंने कहा है कि हमारा यहाँ मनुष्य जीवन मिला है और 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, तो हमें यहाँ से सत भक्ति करके मोक्ष कराना ही हमारे लिए, सत भक्ति करना ही जरूरी है। अब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मोक्ष सास ससुर की और उनकी सेवा करने से मोक्ष मिलता है। देखिए इन्होंने कहा है कि हमारे सास ससुर हैं, उनकी सेवा करने से मोक्ष होता है, वही भक्ति है इनके लिए। देखिए सर, मैं इनकी बात को बड़ा मानती हूँ। चलिए हम आप इनसे ये जानना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि हम सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा और बाल बच्चों की सेवा करके ही यही मोक्ष है।
कहाँ लिखा हुआ है सर, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इनकी सेवा से मुक्ति है? या शास्त्र, हमारी गीता जी में शास्त्र अनुसार सद्भक्ति जो बताई गई है, तो कि हे अर्जुन, तू पूर्ण मोक्ष जानना चाहता है, करना चाहता है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। तो फिर इतने जो धरती पे भगवानों ने रूप लिया, हमारी गीता जी में इस चीज का वर्णन क्यों किया गया कि तत्वदर्शी संत की खोज कर मोक्ष के लिए? हमारे ग्रंथों के आधार के देखें, अगर बात करें तो इनको यही जान लेना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष मार्ग है। देखिए, इन्होंने मना नहीं किया है गृहस्थ जीवन के लिए, इनका कहना है, नकारा भी नहीं है। इन्होंने कहा है गृहस्थ जीवन अच्छा है, लेकिन गृहस्थ जीवन में उस तत्वदर्शी संत की खोज करना चाहिए जो गीता जी के अनुसार है। उस शास्त्रों में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद उसके बताए अनुसार भक्ति करेगा तो मोक्ष भी होगा और घर परिवार भी चलेगा। अब इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे घर वाले कहते हैं कि वहाँ जाने से कोई मोक्ष नहीं होता है, घर में ही रह के उसकी सेवा करो, खाना खिलाओ, उनके पैर दबाओ, यही असली भक्ति है। मतलब किसी साधु संतों के यहाँ नहीं जाना चाहिए? नहीं, मना करते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि हमारे घर वाले कहते हैं किसी साधु संतों के पास नहीं जाना चाहिए, घर में बच्चों की सेवा करो और उनके सास ससुर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, यही मोक्ष है, यही भक्ति है। देखिए सर, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी। हमने सबने मीरा की भक्ति को बड़ा बताया। जब मीरा इस संसार में आई तो उसको कितना भली भांति की किस तरह की बातें कही गई। आज ये जगत मतलब तर्क शास्त्र के ऊपर चले अगर देखा जाए तो क्या उस समय जब मीरा भक्ति करती थी, क्या उसको सही बताया गया था या गलत? उसे भी गलत बताया गया था। लेकिन एक्चुअली में मीरा किसकी भक्ति करती थी, ये आज तक किसी भी शास्त्र में नहीं खोला है कि मीरा ने गुरु कौन बनाए, मीरा जी के पास पूर्ण मोक्ष के जो मंत्र थे वो किसने दिए। हम सब, मीरा जी भी एक हमारे लिए एक उदाहरण है अगर देखा जाए तो मीरा जी किसकी भक्ति करती थी, आप बता सकते हैं दर्शकों को? हाँ जी, ये मीरा जी को हम सब कहते हैं कि वो कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन एक्चुअली में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने सूक्ष्म वेद द्वारा बताया है कि मीरा जी के जो गुरु थे वो रविदास जी थे। उन्होंने उनको पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के भक्ति के मंत्र दिए थे जी। देखिए, इन्होंने कहा है कि मीरा जी एक भक्ति का उदाहरण है। और मीरा, आप क्या कहना चाहती हैं? सब लोग करवा चौथ का सबसे बड़ा व्रत होता है, तुम वो भी रखो, नहीं हम घर से बाहर कर देंगे, बहू नहीं मानेंगे, हम तो बीचिया क्यों उतारती है, इसलिए हमको जाना नहीं है। तो हमारे घर पे जाने नहीं देती है कि धनाना धाम नहीं जाएंगे आप। आपको तो जी, आपको, हाँ आप बोलो, चलो। इनका कहना है कि मीरा जी ने भक्ति की है, उस मीरा जी की भक्ति को प्रमाण दिए हैं कि उसका मोक्ष हुआ है। अब आप क्या कहेंगे? हमारे घर वाले बोलते हैं दुर्गा की पूजा करो और कृष्ण जी गोपाल की पूजा करो और पितृ पूजा करो, वही भक्ति है। देखिए, इनका कहना है, इनके परिवार वाले, इनके जो धर्म गुरु वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल की भक्ति करो, कृष्ण जी की भक्ति और पितृ पूजा करो, व्रत करो, इसी को पूजा भक्ति कहते हैं, इसी से मोक्ष होगा। देखिए सर, ये पितृ पूजा, दुर्गा जी के नव दुर्गा के व्रत और श्री कृष्ण जी के एकादशी, ये सब हमारे किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि इनसे मोक्ष है। ये तो एक ही कह सकते हैं कि चली चलाई पाखंडवाद की रीति है। कौन सा वेद, कौन सा ग्रंथ और कौन सा शास्त्र इस चीज को प्रमाण करता है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने, मेरे ख्याल से आज देश विदेशों में सब में चैनल चल रहे हैं और शास्त्रों अनुसार एक एक वेद खोल के दिखाया कि ये प्रमाण मुझे दिखाओ तो सही, कहाँ लिखा है। आज तक ये प्रमाण ना कोई आचार्य, ना कोई महंत, कोई भी चीज का प्रमाण नहीं दे पाया। और ये कहते हैं ना कि भाई हम पितृ पूजा करते हैं, तो मैं इन्हीं से ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी अनमोल पुस्तक, जो हम जिसको सनातन धर्म की चाबी बताते हैं, एक खजाने की चाबी, उसी पवित्र गीता जी में लिखा हुआ है कि पितृ पूजा करना और व्रत शास्त्र अनुसार साधना बताई है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कभी किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। सर, हमारे गीता जी में लिखा हुआ है जो व्रत और तीर्थ और ये पितृ पूजा करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं है। देखिए, ये और ये रुचि जी हैं, उनका क्या नाम था? हाँ, ऋषि। सर, इन्होंने कहा कि हम पितृ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो जो हम मतलब हमारी गीता जी है जिसको हम ऑथेंटिक बुक मानते हैं, उसके गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा हुआ है कि पितृ पूजा मतलब मना किया हुआ है कि जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो पितृ पूजते हैं वो पितृ बनते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो क्या भूत पूजने से क्या मतलब कहाँ जा रहा है हमारा जो मार्ग है, वो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मनुष्य जीवन किस ओर जा रहा है,
ये हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनकी भक्ति का बेस क्या है। व्रत भी करते हैं जी? ये व्रत करते हैं तो उसी गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत के लिए भी मना किया है। फिर इसी विषय में कबीर परमात्मा की एक वाणी है कि व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। अगर व्रत करने से मुक्ति होती है तो फिर अकाल पड़ता है तो सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, एक एक दाना के लिए तरस जाते हैं वो लोग, तब उनकी तो वो तो मोक्ष हो गया उनका, मानो फिर तो सभी ऐसे ही मरने चाहिए, फिर तो भूखे प्यासे मर जाएं, भूखे प्यासे मर जाएं, सब तो मोक्ष हो जाएगा। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे इनकी जो भक्ति करते हैं उनका बेस क्या है, आधार क्या है। देखिए इन्होंने कहा है कि आप जो भक्ति का बेस बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा है यदि व्रत करने से अगर मोक्ष होता तो अकाल में लोग मर जाते हैं, तो उनका तो पहले मोक्ष हो जाता है। दूसरा इन्होंने कहा है गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में जो बताया है कि पितृ पूजा करते हैं, पितृ बनते हैं, भूत पूजते हैं, भूत बनते हैं। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने सुना है कोई वेद शास्त्र। बोलना चाहेंगे इस बात पे जो बात कह रही है नव दुर्गा के, ये प्रमाणित नहीं है किसी भी शास्त्र में। दुर्गा जी खुद मना कर रही हैं। दुर्गा जी अपनी पूजा करने के लिए खुद मना करती है। इसका प्रमाण हमारी श्रीमद् देवी भागवत गीता स्वयं है। क्या कहें? हाँ सर, ये जो नव दुर्गा वाली बात है ये मैं व्रत कर चुकी हूँ, मतलब काफी कम एज से करा है मैंने। जब मैं 12th में पढ़ती थी उसके पहले ही व्रत किया है मैंने, तो मतलब इससे कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये करते हैं क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, जो मतलब एक्चुअल भक्ति है कि हमें किस आधार पे करनी चाहिए, वो हमारे पास बेस नहीं है, इसलिए हम जिसने जो बता दिया वो करने लग जाते हैं। देखा देखी में चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोक वेद की तरह हाँ, एक दूसरे को देखा देखी जुड़े जा रहे हैं। लोक वेद के आधार पर मैंने खुद करी है भक्ति, मैं खुद करती थी। मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है, कहीं प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है, इसलिए हमें कोई इससे लाभ भी नहीं होते। हमारे गुरुजी इस बात के लिए एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, शॉर्ट में सुनाना चाहूंगी कि एक बुढ़िया माई थी, एक ससुराल में ब्याह के आई, वो अंधी थी। तो उसकी सास ने सोचा कि ये काम तो कोई कर नहीं सकती, पहले के जमाने में गेट दरवाजे होते नहीं थे सर, घर में बहुत कम होते थे, तो कि कुछ काम काज करे। तो उसको एक थाली और एक डंडा दे दिया कि घर में कम से कम कुत्ते बिल्ली भगाने की काम आएगी ये। तो वो बुढ़िया क्या करती सर, जब उसके साथ खेत वगैरह में चली जाती तो वो उसकी जो बुढ़िया जाने के बाद उसकी बहू उस थाली और डंडे को लेके पीटना शुरू कर देती थी कि ताकि उस आवाज से कुत्ता बिल्ली भागते रहे कि किसी को लगे कि मैं यहाँ हूँ। फिर एक दिन वो बुढ़िया जो उसकी बुढ़िया भी मर गई और वो बहू भी मर गई। फिर उसकी जो बहू आई दूसरी, उसने भी वही रीत चलाई। वो आंखों वाली थी सर, वो आंखों वाली थी, लेकिन वो क्या करती, वो भी वही थाली पीटती। तो वो देखा देखी का रंग, ये लोग भी वो थाली पीटने वाला कर रहे हैं, जबकि ये तो आंखों वाले हैं। ये तो अपने पूर्वज, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी ये पढ़े लिखे हैं, ये फिर भी उसको वेद को खोल के नहीं देख रहे, खाली वो देखा देखी का रंग, वो थाली पीट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने कहा है कि जैसे कि कहानी के तौर पे कि वो तो एक अंधी थी तो वो पीटती थी कि कोई कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ जाए, लेकिन इसी तरह पहले के आपके जो बुजुर्ग लोग थे तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो चलो वो चले जा रहे थे उस परंपरा में। लेकिन आज अपन लोग तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और जितने प्रमाण दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों को खोल खोल के दिखा रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं। तो आज तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हम ये मनमाना आचरण क्यों करें। इन्होंने कहा जो कि गीता जी में लिखा है कि मनमाना आचरण करने वाले का कुछ नहीं होता है। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। आप कहेंगे कुछ? अब जी, मैं तो पहले से ही मेरे देवी देवता बहुत खुश रख रहे हैं। मैं तो नहीं जानती मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, किसने देखा है ये मरने के बाद, मैं तो नहीं मानती हूँ। मेरे तो देवी देवता ही सब कुछ है, मैं पूजा व्रत करती हूँ, उन्हीं से खुश हूँ मैं तो पहले से ही, मुझे जरूरत नहीं। इन्होंने कहा है कि मुझे तो केवल यही सही है और फिर मरने के बाद किसने देखा कि मोक्ष होगा, मैं तो अपनी देवी देवताओं की भक्ति कर रही हूँ, बस इसी में सब कुछ सही है। जी, बहुत सारे प्रमाण है, जैसे कि धर्मदास है, संत गरीबदास जी है, गुरु नानक जी है, हमारे महाराष्ट्र से संत नामदेव जी है, हमारे बहुत सारे ऐसे साधु संत है जिनको परमात्मा ने सतलोक दिखाया। और हमारे वेदों में प्रमाण भी है कि सतलोक नाम का एक ठिकान है, भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसको अमरलोक कहा है, अविनाशी स्थान बोला है, परम धाम उसको सतलोक। हाँ, वहाँ जागने के बाद हमारा जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे हमको छुटकारा मिलता है। इन्होंने कहा है कि किसने देखा है, तो जैसे एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसको टीचर पढ़ाता है तो वो पढ़ेगा तभी पेपर में लिखेगा, वो ये क्वेश्चन नहीं करता है कि किसने देखा है। जब वो पढ़ेगा तब पेपर में लिखेगा, उसके बाद पास होगा। अगर वो ये सोचेगा कि किसने देखा है, फेल होते हैं पास होते हैं, तो फेल ही होगा वो। सर इनके पास इनके खुद के ग्रंथ हैं, हमारी मत मानो, हमारे वेद हर घर में है, खोल के तो देखो। संत रामपाल जी सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, एक एक आधार, एक एक ग्रंथ,
एक एक वेद सब कुछ हमारे गुरुजी ने खोल खोल के दिखाया। आज संत रामपाल जी महाराज जी का छोटे से छोटे बच्चा आपको वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान और शास्त्र अनुसार सद्भक्ति बताएगा। देखिए, इन्होंने तमाम प्रमाण दिए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि हमारी गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो सतलोक धाम है, जहां जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। उसका एक ठिकाना बताया है, वो सतलोक है, शाश्वत धाम जिसको कहा है। अब आप लोगों को कैसा लगा है, अब क्या कहेंगे आप? भक्ति तक तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन वो तो बहनों को विधवा कर देते हैं, कुछ श्रृंगार नहीं करने देते हैं। ये सब कहाँ की रीति है? समाज में कैसे जिएंगे ये सब करके? हम बताइए, आप प्रमाण बताइए। देखो, इन्होंने एक समाज के सामने, देखो कई चीजें ऐसी सामने आती हैं, सास बहू जो आज पुरानी परंपराएं हैं तो वो नहीं तोड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है जैसे जो उनकी सास है वो कहती है कि यहाँ तो औरतें मीना बिछिया उतार देती हैं, जो तो विधवा जैसी बना देती हैं। अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम उनके लिए ये कहना चाहते हैं, इन बहन जी से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या रक्षाबंधन के दिन या करवा चौथ के दिन किसी के पति नहीं मरते? बेचारी जो सुबह से लेकर शाम तक मतलब 10-10, 20-20 बरस तक व्रत रखती हैं, फिर भी उनके पति, उनके बच्चे, उनके भाई कैसे मर रहे हैं? सर, मुझे इस चीज का प्रमाण दो। ऐसे आए दिन हम दैनिक भास्कर में मतलब न्यूज में सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते भी हैं, आस पड़ोस के माहौल में भी, कि आज वो व्रत करके बैठी थी, पति का एक्सीडेंट हो गया। फिर सर वो भगवान गया कहाँ इनका? तो ये मीना ईना का प्रचलन कैसे चालू हो गया? जी, ये जो हमारे श्रृंगार वगैरह है, ये तो मिट्टी का शरीर है। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये 5 तत्व का पुतला है, ये इसी मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। इसको ऊपर से सजा के क्या फायदा है? तो ये जो रही बात सोने की, चांदी की, तो हमारे प्रमाण भी है। परीक्षित राजा ने कलयुग को बताया था कि कलयुग में आप जहाँ सोने की जगह दी थी, जहाँ पे सोना होगा ना वहाँ पे तुम रहो। तो ये परीक्षित राजा की जब सोने का मुकुट पहना था उसने, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। तो ऐसे कलयुग में जहाँ जो सोना यूज करेगा ना, उसमें कलयुग बस जाएगा, ऐसा परीक्षित राजा ने बताया है कलयुग को इसलिए हमको सोना पहनने के लिए मना किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और ये इसलिए ये साध श्रृंगार वगैरह तो भक्ति से, भक्ति के हमारे जो गुण है, जो हमारे 16 श्रृंगार है, गुण है, जो सत्य बोलना है, मीठी वाणी है, तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे गुण है वो असली श्रृंगार है। वो हम पहनेंगे तो हम परमात्मा को अच्छे लगेंगे। ये ऊपर से सज धज के उसका आडंबर कुछ फायदा नहीं उसका। बहन जी क्या बोलना चाहती हैं आप? इन्होंने कहा है मतलब श्रृंगार के ऊपर बोला है इन्होंने कि ये हम नहीं छोड़ सकते। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि मतलब हम इस मनुष्य जीवन को अनमोल मानते हैं, इस मानव शरीर को देवता भी लोचते हैं, मतलब तरसते हैं। तो क्या परमात्मा ने शरीर को बनाने में कोई कमी छोड़ी है? तो हम उसको सजा के पूरा करते हैं। इसका सजाने का मतलब तो यही हुआ ना कि भगवान की कमी है कोई बनाने में। श्रृंगार मानते हैं वो सुहाग है, वो कहते हैं सुहाग है। जो औरतें जो मीना पहन लेती हैं, मांग भरती हैं, ये सुहाग है उनका। नहीं, मतलब तो इसका क्या आधार है? क्यों मानते हैं? कहाँ से चली ये प्रचलन चला कहाँ से ये श्रृंगार मानने का? क्या हमारा ये शरीर जो मतलब शरीर है, मीराबाई थी, कुछ नहीं पहनती थी, वो उसने भी भक्ति करी, वो पार हो गई। तो मतलब इतना सुंदर शरीर है जो भगवान ने हमें बना के भेजा है, इसका मतलब मूल उद्देश्य क्या है कि भगवान पाना। तो भगवान पाने के लिए श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं ही शरीर इतना सुंदर है और इसमें हम श्रृंगार करके ये दर्शाते हैं कि भगवान की रचना में कमी है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए, तमाम क्वेश्चन इन्होंने बताए हुए हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते अपने सत्संगों में कि काया भगवान ने इतनी सुंदर बना रखी है पहले से, अब इसको श्रृंगार सजग के क्या, और इंसान के गुण होना चाहिए। वो 16 श्रृंगार बताए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये इस प्रकार के वो श्रृंगार हैं जो हमारी देह के अंदर होना चाहिए, जिससे भगवान प्राप्ति होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम इन बहन से प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या हमारे कथावाचक कहते हैं, हमारे और माताएं कहती हैं कि करवा चौथ का व्रत रखो, उपवास रखो, हरियाली तीज रखो, और वो लोग कहती हैं कि मतलब साज श्रृंगार ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सुहाग है। अगर हम पहनेंगे नहीं, हमें गांव में रहना है, समाज में रहना है, हम कुछ लगाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, तो ये कैसे होगा? देखिए, तमाम अड़चने हैं इनके सामने। समाज में रहना है, समाज वाले भी नकारते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा श्रृंगार करवा चौथ का व्रत करो, पति की आयु लंबी हो जाती है। अब आप लोग क्या कहोगे? सर, पति की आयु लंबी होने के लिए मतलब पहले तो इनको पता नहीं कि इनकी आयु कितनी है। क्या इनको पता है कि इनकी आयु कितनी है? नहीं पता ना इनको। फिर ये पति की आयु लंबी कैसे करेंगे? आयु लंबी कबीर परमात्मा कर सकते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि वो अगर हम सच्चे संत से, तत्वदर्शी संत से, जिसका तत्वदर्शी संत का जिक्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किया गया है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की तलाश कर,
जिसके पास जाने से नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो जब भक्ति देंगे, उस तरह से चल, उससे उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि वेदों में भी प्रमाण है कि उम्र बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सतभक्ति करेंगे, जो हमें तत्वदर्शी संत बताते हैं। तो कबीर परमात्मा अगर 100 साल की आयु, मतलब 100 साल की आयु भी प्रदान कर सकते हैं उस दौरान, जबकि हम मृत्युशैया पे होते हैं। तो हमें खुद अपने आयु का पता नहीं है। परमात्मा के साधक की अगर मृत्यु भी हो तो वो भी टल जाती है सर, इनका कहने का तात्पर्य ये है। देखो, इन्होंने कहा है यदि करवा चौथ के व्रत करने से अगर मौत टल जाती तो हजारों औरतें विधवा क्यों हो जाती हैं? वो तो आजकल तो प्रचलन चला हुआ है, सब करवा चौथ का व्रत करती हैं, फिर वो विधवा क्यों हो जाती हैं? और विधवा हो जाने के बाद भी मैंने देखा है फिर भी वो मीना पहनती हैं, तो वे किसके नाम के पहनती हैं? इसका कोई जवाब देगा? इसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारी बहनें बता दें थोड़ा सा जवाब। देखो, इन्होंने बताया है ना, इन्होंने कहा है कि हम सतभक्ति करेंगे, पूर्ण परमात्मा आयु को बढ़ा सकता है। पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति करने से, जो हमारे वेदों में जिसका प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा साधक की 100 साल की आयु भी बढ़ा देता है उसकी सतभक्ति करने से। और गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत की शरण में जाना होगा। तो आज के समय वो तत्वदर्शी संत कौन है? तो क्या इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, वो सब सारे झूठे हैं? वो सब हमें झूठ ज्ञान दिया है अब तक, जो हम करते आ रहे हैं, जो हमारे धर्म गुरुओं ने बता रखा है, हम उन्हीं के आधार पे चलते आ रहे हैं। हमारे घर में जो ब्राह्मण आते हैं, जैसे हमारे उपरेहित हैं, हम उनको पूजनीय मानते हैं, तो क्या वो सारे जो बताते हैं वो सब झूठी है? देखो, इन्होंने कहा है कि हमारे पुरोहित होते हैं, जो वो आते हैं, जो वो बताते हैं, हम उसी को सही मानते हैं। क्या वो झूठे हैं? और तत्वदर्शी संत वो कह रहे हैं कि वो भी तो हो सकते हैं। देखिए सर, ना हम उनको झूठा कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप उनसे स्वयं क्यों नहीं प्रमाण मांगती? संत रामपाल जी महाराज जी ने 2012 में सभी महंतों आचार्यों को डिबेट के लिए बुला कि दास को आओ ज्ञान चर्चा करो, कहीं तो झूठा साबित करो। सर, कोई भी महंत, कोई भी आचार्य कहीं से भी नहीं आया। और इनसे हम ये कहना चाहते कि बहन, आप खुद शास्त्र खोल के देखो, फिर अपने आचार्य और गुरुओं से पूछो। सर, ये इन्होंने तो ये बात कर दी, कभी आचार्यों को बड़ा कर रही हैं, कभी माता पिता को, तो कभी तो पति को देव बना दिया। नथ दीनी यार ने बारंबार याद, नाक दीना करतार ने उसको दिया विसार।